बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी तक हम लोगों ने पाठ 3 तक पढ़ा है। पाठ 3 जिसमें हम लोगों ने संख्यावाची शब्दों के बारे में जाना, जिसमें विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत् से जुड़ी हुई और भी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने सीखा और उसके बारे में जाना। और उसमें अधिकतर प्रश्न जो थे वो भी संख्या पर ही आधारित थे। तो उन प्रश्नों को हम लोगों ने समझा और उसे किया। तो आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये पाठ का नाम है। चतुर्थः पाठः का मतलब है चौथा पाठ, और हास्य का मतलब है हंसी मजाक वाला। बाल का अर्थ है बच्चों का। कवि सम्मेलनम, कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन आप लोगों ने दूरदर्शन पर प्रोग्राम में देखा होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। वहाँ पर मंच पर बहुत सारे कवि आते हैं अलग अलग जगह से, और वो अपनी अपनी कविता को सुनाते हैं। और उसमें बहुत सारे कवि हास्य वाली कविताएं भी सुनाते हैं, जिससे सुनकर हंसी भी आती है और हम सबका मनोरंजन भी होता है। तो आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो देखते हैं इस पाठ में किस तरह से छोटे बच्चे अपनी कविताओं का प्रदर्शन करते हैं और वो किस तरह से मंच पर आते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम में। तो सभी बच्चे अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें चौथा चैप्टर निकाल लेंगे, और उसमें ध्यान देकर जो जो वाक्य अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, इसमें संवाद की तरह है। इसमें एक एक कवि आएंगे मंच पे और अपनी कविता सुनाएंगे, और जो मंच संचालक है वह उन कवियों के बारे में बताएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो इसमें हम लोग चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम, एक ये लंबा सा शब्द लिखा हुआ है, और इसमें हास्य का अर्थ होता है हंसी वाली, बाल का अर्थ है बच्चों के, कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन। अब यहाँ पे शुरू में इसके बारे में, इस कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है, और उसमें ये कहा गया है वहाँ का दृश्य क्या है, उस मंच का दृश्य क्या है। तो इसके बारे में यहाँ शुरू में जानकारी दी गई है। तो इस वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे और उससे ये समझ में आएगा कि वहाँ पर कैसा दृश्य उपस्थित है। अब यहाँ पे सबसे पहला शब्द है विविध। विविध का अर्थ होता है अनेक प्रकार के। वेशभूषाधारिणः, वेशभूषाधारिणः अर्थात वेशभूषा का अर्थ होता है जो कपड़े पहने जाते हैं, जो कपड़े पहने जाते हैं। धारण का मतलब है पहनना, और वेशभूषा यानी कि पहनावा। तो अनेक प्रकार के वेशभूषा पहने हुए, अलग अलग तरह के ड्रेस में, अलग अलग तरह की वेशभूषा में। चत्वारः, चत्वारः का अर्थ है चार। यहाँ पर ये संख्यावाची शब्द है और इसका अर्थ है चत्वारः, इसका अर्थ है चार, चार की संख्या। चत्वारः, इसमें बहुत सारे सरल शब्दों का भी प्रयोग है, जिसे पढ़कर ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो चत्वारः बाल कवयः, यानी कि चार बाल कवयः। बाल कवि, बाल कवि यानी कि बच्चे हैं जो कवि बनकर अलग अलग वेशभूषा पहनकर मंच पर आए हैं। बाल कवयः, इसमें कवि शब्द का रूप जो है यहाँ पर बहुवचन का है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा कवि हैं और इसीलिए ये बहुवचन का रूप है। और कविः, कवि, कवयः ये रूप बनता है। तो कवयः शब्द जो है वो बहुवचन का है। तो बाल कवयः यानी कि जो बाल कवि हैं,
अभी बच्चे हैं। बाल कवि मंचस्य ऊपरी। मंचस्य का अर्थ है मंच के। यहाँ पे मंचस्य शब्द आया है। मंचस्य का अर्थ होता है मंच के। मंच यानी स्टेज जिसको बोलते हैं। मंच के ऊपरी। ऊपर, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। उपविष्टाः सन्ति। ऊपर, उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए। उपविष्टाः, सभी बच्चे ध्यान देंगे। उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए और सन्ति का अर्थ होता है हैं। बैठे हुए, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं। सन्ति बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर कव्यः शब्द का प्रयोग हुआ है और वह बहुवचन का है, इसीलिए यहाँ पर सन्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य फिर से हम लोग देखेंगे। विविध वेशभूषा धारिणः। विविध मतलब अनेक प्रकार के। वेशभूषा, धारिणः मतलब पहने हुए, धारण किए हुए। चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए और सन्ति का अर्थ है हैं। अब आगे की लाइन हम लोग देखेंगे। अधः। अधः का अर्थ है नीचे। श्रोतारः, श्रोता, श्रोता कहते हैं सुनने वालों को। श्रोतारः मतलब श्रोतागण, वहाँ पे जितने उस हास्य बाल कवि को सुनने के लिए जितने लोग आए हैं तो वो श्रोता हैं। और जो कविताएं बोलेंगे वो वक्ता हैं, वो कविता पढ़ेंगे। तो अधः, अधः का अर्थ है नीचे। श्रोतारः, श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय। सभी बच्चे इस शब्द पे ध्यान देंगे। हास्य मतलब हंसी की, कविता यानी कविता, श्रवणाय सुनने के लिए। यहाँ पर हम लोग तीनों शब्दों को अलग करके श्रवणाय शब्द का अर्थ देखेंगे। श्रवणाय का अर्थ होता है सुनने के लिए। सुनने के लिए, तो सुनने के लिए वे यहाँ पर उपविष्टाः सन्ति। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। उत्सुक हैं, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ है शोर। कोलाहलम इसका अर्थ है शोर। आवाज़ निकालना अर्थात उसका शोर होना, आवाज़ से शोर होना। तो कोलाहलम का अर्थ है शोर। कुर्वन्ति कर रहे हैं। कोलाहलम कुर्वन्ति शोर कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वाक्य का अर्थ हुआ अधः। अधः का अर्थ है नीचे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अधः। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर और अधः का अर्थ होता है नीचे। यानी श्रोता लोग मंच के नीचे बैठते हैं, इसलिए मंच के नीचे जो श्रोतारः, श्रोता यानी कि जो कविताएं सुनने के लिए आए हैं। हास्य कविता श्रवणाय। हास्य कविता, हंसी की कविता। श्रवणाय मतलब सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा है। उनके अंदर ऐसी हास्य कविता, और वो भी छोटे बाल कवि के मुख से सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है सुनने की। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, तो च का प्रयोग हम पहले करेंगे अर्थ बताते समय। और कोलाहल, कोलाहलम मतलब शोर, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है और नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं और वो ऐसी कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और जो है वो शोर कर रहे हैं, अर्थात अब वो सुनना चाहते हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ होता है कर रहे हैं।
अब जो है वो ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हास्य बाल कवि सम्मेलन का, और इसके संचालक जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उसे संचालक कहते हैं। तो संचालक कहते हैं। अब वो मंच पर आकर वो कह रहे हैं कि अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत कीजिए, कोलाहलेन शोर, कोलाहलेन यानी शोर, अलम, अलम मतलब मत कीजिए, मना कर रहे हैं शोर करने के लिए कि शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य, अद्य मतलब आज, परम मतलब बहुत अधिक, परम का अर्थ है बहुत अधिक, हर्षस्य, हर्षस्य का मतलब है खुशी का, हर्ष का, खुशी का, अवसरः, अवसर है। यहाँ बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग है और अद्य का अर्थ होता है आज, परम मतलब बहुत अधिक, हर्षस्य खुशी का, अवसरः अवसर है, समय है, यत्, यत् मतलब कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् मतलब इस, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, यहाँ पर एक शब्द आया है काव्य हंतारः। काव्य हंतारः का अर्थ होता है काव्य की हत्या करने वाले, कविता की का विनाश करने वाले, कविता की हत्या करने वाले, यानी कि कविता को काव्य हंतारः, कविता को नष्ट करने वाले, कविता को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले, कविता को मारने वाले। हंत का अर्थ होता है मारना, कविता को विनाश करना, मारना। तो यहाँ पे कविता को नष्ट करने वाले काव्य हंतारः और कालयापकाश, कालयापकाश मतलब समय बर्बाद करने वाले, कालयापकाश, सब लोग इसमें ध्यान देंगे, अंत में च का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कालयापकाश, कालयापकः, कालयापकः, च का प्रयोग अलग से हो जाएगा, यानी कि समय बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, तो इस तरह से कविता को नष्ट करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, और दूसरा कालयापकः, समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि, धुरंधर मतलब श्रेष्ठ, धुरंधरा श्रेष्ठ, बहुत अच्छे। और कहाँ से आए हैं ये? भारत से, भारत के हैं। हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि यानी कि जो हंसी की कविता सुनाएंगे, ऐसी कविता सुनाएंगे जिसको सुनकर हंसी आएगी। तो ऐसे हंसी की कविता सुनाने वाले धुरंधराः श्रेष्ठ, अच्छे। भारत के हास्य कवि समागताः सन्ति, समागताः, यहाँ पर एक शब्द आया है समागताः, जिसका अर्थ है आए हुए हैं, आए हुए हैं, आए हुए, और संति का मतलब है हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ, अच्छे हास्य कवि, समागताः सन्ति, समागताः आए हुए, सन्ति मतलब हैं। एहि, एहि मतलब आइए, करतल ध्वनिना, तालियों से, कर का अर्थ होता है हाथ और तल मतलब हथेली,
और ध्वनि मतलब आवाज़। तो हाथ से जो आवाज़ निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं ताली। तो करतल ध्वनिना, तालियों से, वयम हम लोग, एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सब का स्वागत करें। तो इसमें जो संचालक रहता है वो कहता है कि अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। यहाँ पे कोलाहल का अर्थ है शोर। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करें। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य मतलब आज, परम मतलब बहुत अधिक, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का अवसर है। यत मतलब कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकाश और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि श्रेष्ठ अच्छे हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हुए हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, एतेषां वयम एतेषां हम लोग, इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। तो ताली बजाकर सभी उनका स्वागत करते हैं। तो अब जो है एक एक करके कवि मंच पर आएंगे और अपनी हास्य कविता सुनाएंगे। तो सबसे पहले गजाधरः आते हैं। गजाधरः ये नाम है कवि का, और ये बाल कवि हैं। जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि 4 बाल कवि बैठे हुए हैं मंच पर, स्टेज पर, और यहाँ पे श्रोतागण हैं बैठे हुए हैं सुनने के लिए। तब पहले कवि गजाधरः, जिनका नाम है गजाधर, वो आते हैं और सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो, सर्वेभ्यो मतलब सभी, अरसिकेभ्यो जो अरसिक हैं, यानी कि जो पूरे रस के साथ कविता नहीं सुनते हैं, अरसिक हैं, नीरस हैं, ऐसे व्यक्ति जो नीरस हैं, ऐसे नीरसों को, सभी नीरसों को नमो नमः, नमस्कार है, नमस्कार है इन सभी अरसिकों को, नीरसों को जो नीरस हैं। प्रथमम तावत, सबसे पहले, प्रथमम मतलब पहले, तावत मतलब सबसे पहले, तावत मतलब उसमें, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य, वैद्यम वैद्य को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सबसे पहले मैं आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को, वैद्य कहते हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को। तो सबसे पहले आधुनिक वैद्य को उद्देश्य, उद्देश्य करके, यानी कि आधुनिक डॉक्टर, आधुनिक चिकित्सक के को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य सुनाने जा रहा हूँ। तो गजाधर क्या कहता है कि सभी नीरस व्यक्ति लोगों को जो यहाँ बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और नमो नमः, अर्थात उनको नमस्कार। और प्रथमम तावत, सबसे पहले, मैं आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य, स्वकीयम अपनी, काव्यम मतलब कविता, अपनी कविता, श्रावयामि सुनाने जा रहा हूँ। तो वो कहता है, गजाधर कहता है कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को, आधुनिक चिकित्सक को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। श्रावयामि, श्रावयामि का अर्थ है सुनाने जा रहा हूँ। श्रावयामि का अर्थ है सुनाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से गजाधर जो है वो अपनी कविता आधुनिक वैद्य के ऊपर
सुनाते हैं। तो वो क्या सुनाते हैं, ये श्लोक के माध्यम से वो सुनाते हैं, क्योंकि वो कविता सुनाने आए हैं। तो उनकी कविता है वैद्यराज। वैद्यराज अर्थात चिकित्सकों के राजा, वैद्यों के राजा, जो उसमें सबसे श्रेष्ठ है। वह वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्ते है, आपको नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। यमस्तु, यहाँ पे यमराज के सहोदर यानी भाई। वैद्यराज, आपको प्रणाम है, नमस्ते है। और यमः तु, दूसरा वाक्य देखिए, यमः तु, यमराज तो हरति प्राणान, प्राणों को हरते हैं, यानी कि वो प्राण का हरण करते हैं, प्राण लेते हैं। वैद्यम, यहाँ पे वैद्यः यानी चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्यः। प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों ही लेते हैं। अब गजाधर कवि क्या सुनाते हैं कि हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, सहोदर, सहोदर मतलब सगे भाई। नमस्तुभ्यम, आपको नमस्ते है। यमः तो हरति प्राणान, यम, यम मतलब यमराज, तो मतलब तो, हरति हरते हैं, हरण करते हैं, प्राणान मतलब प्राणों को। और वैद्यः, और वैद्य क्या करता है, चिकित्सक, प्राण और धन दोनों ही हर लेते हैं। प्राणानि, प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों ही वो ले लेते हैं। अब आजकल जैसे किसी भी चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास कोई जाता है तो वो इतनी सारी जो है वो टेस्ट कराने के लिए, जांच कराने के लिए लिख देते हैं कि मरीज जो है वो इतना पैसा उसका उसमें खर्च हो जाता है, और उसके बाद फिर इलाज ठीक से न होने के कारण उसके प्राण भी चले जाते हैं। तो इस तरह से धन तो खर्च होता ही है, साथ में प्राण भी चले जाते हैं। तो आधुनिक वैद्य को उद्देश्य किया गया है कि जिनको कम जानकारी होने से या सही जानकारी न होने से वे जो रोगी होते हैं उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाते, और पैसा तो लेते ही हैं, उसके प्राण भी ले लेते हैं। तो इस तरह से सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके ये कविता सुनाई गई। ये 2 वाक्य का है और इसमें वैद्यराज को संबोधन किया गया है। और अब इसके बाद कालांतकः, कालांतकः ये कवि का नाम है। दूसरे कवि मंच पर आते हैं जिसका नाम है कालांतकः। तो कालांतक कहते हैं, मंच पर आने के बाद कालांतक कहते हैं कि अरे वैद्यास्तु, अरे वैद्यास्तु, यानी कि वैद्य तो सर्वत्र, सभी जगह है, हर थोड़ी दूर पे एक वैद्य डॉक्टर मिल जाता है। तो कालांतक नाम के जो कवि थे वो कहते हैं कि अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु न ते, परंतु वे, माम दृशा, मादृशा मतलब मेरे जैसा, मादृशाः मेरे जैसा, कुशलाः कुशल यानी एक्सपर्ट, कुशल, प्रवीण, जनसंख्या निवारणे, और किसमें कुशल, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में। हमारे देश की बहुत जनसंख्या है, तो जनसंख्या को कम करने में, निवारण करना, उनको कम करना। तो वो कहता है कि वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण में न मतलब नहीं है। तो वो कवि कहता है कि मैं जनसंख्या कम करने में सबसे आगे हूँ और बहुत कुशल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है जो जनसंख्या कम कर सके। ममापि काव्यम,
ममापि, मम धन अपि, यहाँ पे दो शब्द है। मेरा भी, काव्यम कविता, इदम शृण्वन्तु, यह सुनिए, भवन्तः, भवन्तः मतलब आप लोग मेरी भी ये कविता सुने। वो कहता है कि ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, इदम मतलब यह, शृण्वन्तु भवन्तः आप लोग सुनिए, जिसमें कि ये जनसंख्या कम करने की बात कहे हैं। अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें लिखा है चिताम, चिताम मतलब चिता, जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए चिता पर शरीर को रखा जाता है। तो चिताम प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रज्वलिताम, जिसका अर्थ है जलती हुई, यानी कि ऐसी चिता जो जल रही है। तो इसके बारे में यहाँ पे चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को, यहाँ पे प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम जलती हुई, प्रज्वलिताम जलती हुई चिताम, जलती हुई चिता को, चिताम प्रज्वलिताम जलती हुई चिता को दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो वैद्य चिकित्सक, विस्मयम आगतः, विस्मयम आगतः मतलब आश्चर्य में आ गया। जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो वैद्य चिकित्सक, विस्मयम आगतः आश्चर्य में आ गया। विस्मय आश्चर्य में, आगतः मतलब आ गया। वो कहता है, जब वो वैद्य, वो डॉक्टर उस जलती हुई चिता को देखता है तो वो कहता है, दूसरा वाक्य देखिए, न अहम गतो, न मैं गया, न हम, न मैं, गतो मतलब गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई, न मैं गया और न ही मेरा भाई। कस्येदम हस्त लाघवम, कस्येदम मतलब किसका, इदम मतलब यह, किसका यह हस्त लाघवम हाथों की सफाई है, यह किसके हाथों की सफाई है। न मैं गया और न मेरा भाई गया, न मैं भ्राता, यानी कि अगर इसका इलाज मैं करता तब ये मृत्यु को प्राप्त होता, और मेरा भाई करता तब मैं मृत्यु को प्राप्त होता, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो न ही मैं गया उसका इलाज करने और न ही मेरा भाई गया, फिर भी ये मर गया, इसकी चिता जल रही है, तो ये किसके हाथ की सफाई है। अर्थात यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया गया है कि इस व्यक्ति के मृत्यु में वैद्य का सबसे बड़ा हाथ है। तो यानी कि वो जो कालांतक है वो कहता है कि न मैं गया न मेरा भाई गया, यानी कि यही इन्हीं दोनों के हाथों से रोगी की मृत्यु होती है। ये इलाज ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे जनसंख्या कम होती जाती है। तो कहते हैं कि चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य आश्चर्य में आ गया कि न अहम गतो, न मैं गया और न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई। कस्येदम हस्त लाघवम, किसके हाथ की ये सफाई है, अर्थात किसने इसका इलाज किया जिससे कि ये इसकी चिता चल रही है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से वो कालांतक अपने आप को जनसंख्या निवारण में कुशल बताता है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे चिकित्सक और वैद्य मिल जाते हैं जो कि इस तरह का इलाज करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो उनको रोगी के स्वस्थ होने से या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी को आधुनिक वैद्य को ये उद्देश्य करके यहाँ पर दो जो कविता है वो उसी पर लिखी गई है। सर्वे पुनः हसन्ति, और सभी फिर से हंसते हैं।
सर्वे मतलब सभी, पुनः हसन्ति फिर से हंसते हैं। तो आज हम लोगों ने वैद्य के ऊपर ये 2 कविताएं देखी हास्य बाल कवि के मुख से, और ये दोनों ही बहुत ही अच्छी थी, जिसमें कि एक में यमराज को कहा गया है कि वह तो केवल प्राण हरता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों हरता है। और एक में कहा गया कि मैं जनसंख्या निवारण करने में सबसे कुशल हूँ, लेकिन ये जलती हुई चिता किसके हाथ की सफाई है, अर्थात इसका इलाज किसने किया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 श्लोक ये पढ़ा, 2 कविताएं, और आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।